हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना सुमित लूथरा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, सबको पता है। एक होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और दूसरे होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन के अंदर किसी और ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। तो आज हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज अमाइंस, डाइजोनियम सॉल्ट्स, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे अमाइंस की। अमाइंस क्या होते हैं, किस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर 12वीं क्लास मतलब 12th क्लास का चैप्टर होगा। लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन और इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं अमाइंस। अमाइंस के अलावा डाइजोनियम सॉल्ट्स, अल्काइल साइनाइड्स और अल्काइल आइसोसाइनाइड्स भी हम आज इसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आज की जो वीडियो रहने वाली है इसमें हम सिर्फ अमाइंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के जो 3 कैटेगरीज हैं उनके लिए हम अगली 3 वीडियोस लेकर आएंगे, सेपरेट वीडियोस बनेंगी हर टॉपिक के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अमाइंस की। आपको 3 मिथाइल ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे। अमाइंस के अंदर 3 आपको मिथाइल ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे। अमाइंस क्या है? अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अगर मैं अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ अल्काइल ग्रुप के साथ या अराइल ग्रुप के साथ तो हमें अमाइंस मिलेंगे। ये एक हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके बन सकते हैं, 2 को भी रिप्लेस करके बन सकते हैं और 3 को भी रिप्लेस करके बन सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है कि नाइट्रोजन जो है उसके तीनों हाइड्रोजन अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ अल्काइल ग्रुप्स के साथ तो ये मेरे पास एक अमाइन की एग्जांपल होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही करूँगा, 1, 2, 3 कितने भी आप लगा सकते हो, लेकिन जितनी उसकी वैलेंसी होती है। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अमाइंस के अंदर ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है और इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल होती है। हर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ, जबकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एम्प्टी रहेगा। द 4th orbital of nitrogen in all amines contain an unshared pair of electrons which is also called lone pair of electrons। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक ऑर्बिटल है जो कि कार्बन के साथ, दूसरा भी कार्बन के साथ और तीसरा भी कार्बन के साथ इसका ओवरलैप हो रहा है, जबकि 4th वाला इसका खाली है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। ओके, तो इस तरह से इनकी जो बॉन्डिंग है वो बनती है टेट्राहेड्रल शेप में। तो अमाइंस जो है वो टेट्राहेड्रल शेप में होंगे। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है बेटा। ओके, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 108 डिग्री का होता है बिटवीन 2 अल्काइल ग्रुप्स। जो मैंने अभी तक आपको बताया उसका थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि आपको कितना आया। फर्स्ट क्वेश्चन, अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ। अमाइंस किस चीज़ के डेरिवेटिव्स हैं? अमोनिया के, ऑक्सीजन के, वाटर के या फिर हाइड्रोजन के। तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन ए, अमोनिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन अमाइंस नाइट्रोजन एटम्स अंडरगो डैश हाइब्रिडाइजेशन। अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ऑप्शंस हैं sp3, sp2, sp या sp3d। तो इसका आंसर भी आपको पता होगा, अभी अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो हमारा आंसर होगा sp3। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन नाइट्रोजन एटम इन अमाइन। अमाइंस के अंदर इसके पास कितने लोन पेयर्स होंगे? लोन पेयर्स का मतलब होता है अनशेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे हम सभी को पता है कि इसके अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बात बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस की तरफ। जो अमाइंस हैं उनकी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी की फॉर्म में। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड to the carbon, sorry, nitrogen
अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, जिसमें सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा होगा, सेकेंडरी जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, और टर्शरी जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे। इसके अलावा क्वाटरनरी सॉल्ट्स भी बनते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करें अमाइंस की, तो अमाइंस इसी फॉर्म में होंगे, वो अमोनियम सॉल्ट्स कहलाएंगे। इन कॉमन सिस्टम द एलिफेटिक अमाइन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग अल्काइल ग्रुप टू अमाइन, जैसे कि मिथेनमाइन, इथेनमाइन, प्रोपेनमाइन, इस तरह से उसका नाम लग सकता है। ओके, तो आईयूपैक नेमिंग के कुछ रूल्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक अमाइन इज नेम्ड बाय द प्रीफिक्सिंग अल्काइल ग्रुप टू अमाइन। इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन्स व्हेन 2 or more groups are same, then prefix di or tri is appended before the name of alkyl group। और तीसरा रूल है कि इन आईयूपैक सिस्टम अमाइन्स आर नेम्ड एज द अल्कलामाइन डिराइव्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ई को हटा के अमाइन लगा दिया जाता है। तो जैसे कि अल्क प्लस एन प्लस अमाइन अल्केन अमाइन बन जाएगा। अल्क कहाँ से आएगा? अल्क आएगा कि वो मिथेन है क्या है उसके अकॉर्डिंग। ओके, इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू एन मतलब नाइट्रोजन, द लॉन्गेस्ट चेन बिकम द पेरेंट अल्काइल एंड द रिमेनिंग अल्काइल ग्रुप्स एडेड एज प्रीफिक्सेस। ओके, सो उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक तरफ मैं लिखूंगा अमाइन, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए इथेन अमाइन। ठीक है, इसका कॉमन नेम है इथाइलमीन और आईयूपैक नेम है इथेन अमाइन, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था। चलिए एक और करते हैं। अमाइन है मेरे पास ये वाली, इसका नाम क्या होना चाहिए? प्रोपाइल अमाइन या फिर प्रोपेन अमाइन। तो एन प्रोपाइल अमाइन, और इसको प्रोपेन 1 अमाइन भी कहा जा सकता है। इसी तरह से ये बन जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन और आइसोप्रोपाइल अमाइन। नेक्स्ट इज ये मेरे पास बन जाएगा बेटे, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ इथाइल है दूसरी तरफ मिथाइल है, तो इसको इथाइल मिथाइल अमीन भी कहा जा सकता है और इसको एन मिथाइल इथेन अमाइन भी कहा जा सकता है अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नेम, क्योंकि एन के साथ मिथाइल लगा हुआ है, बाकी सारा कुछ इथेन अमाइन है। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास ट्राई मिथाइलमीन या फिर एन एन डाई मिथाइल मिथेनमाइन। इसके नाम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 कार्बन्स हैं, तो ये बन जाएगा बच्चे मेरे पास एन एन डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन या फिर एन एन डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। सिमिलरली आपके पास ये डबल बॉन्डेड भी आ सकता है, इसे अलाइलमीन या फिर प्रोप 2इन 1 अमाइन भी कह सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये है, इसमें 2 अमाइन ग्रुप्स लगे हुए हैं, अमीनो ग्रुप्स, तो इसका नाम हो जाएगा आईयूपैक के अकॉर्डिंग हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। हमारे पास एरोमेटिक अमाइन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है अमीनो ग्रुप, इसे कॉमनली एनिलिन कहा जाता है और इसे बेंजामाइन भी कहा जाता है। इसी तरह से ये 2 मिथाइल बेंजामाइन भी बन सकता है या 2 अमीनोटोलिन भी कहलाया जा सकता है, तो इसे हम कहेंगे 4 ब्रोमो बेंजामाइन या फिर 4 ब्रोमो एनिलिन। तो इस तरह से इसके नाम जो है वो हम रख सकते हैं, एन एन डाई मिथाइल बेंजाइलमीन। अब क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो हमारे पास कुछ यहाँ पर बने हुए हैं बेटे, आपने बताना है कि इनमें से प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शरी कौन सा है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है उसमें आप देख सकते हैं कि अमाइन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो आगे और कितने कार्बनों से जुड़ा है, वो सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम आ जाएगा फर्स्ट का प्राइमरी, सेकेंड इज टर्शरी, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं जो कि मिथाइल हैं और एक बेंजीन वाला है, इसमें आ जाएगा मेरे पास प्राइमरी, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, और लास्ट वाले में आ जाएगा सेकेंडरी, क्योंकि कार्बन जो है वो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं एक नाइट्रोजन के साथ। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइंस कोरेस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। आपको डिफरेंट आइसोमर्स बना के दिखाने इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है, और उनके आईयूपैक नेम भी साथ में लगाने हैं और किस तरह की उसके अंदर आइसोमेरिज्म हो रहा है वो भी आपको दिखाना है। तो 1 और 2 के 8 आइसोमर्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे आपके सामने मैं बता रहा हूँ। एक होगा ब्यूटेन 1 अमाइन जो कि प्राइमरी है,
दूसरा होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन जो कि प्राइमरी है। तीसरा होगा बेटा ये वाला ब्यूटेन 2 अमाइन, उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, उसके बाद एन इथाइल इथेन अमाइन, उसके बाद एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, उसके बाद एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन और लास्ट में होगा हमारे पास एन एन डाइमिथाइल इथेन अमाइन। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द डिफरेंट पेयर ऑफ अमाइंस। तो ये जो अमाइंस है हमारे पास ये चेन आइसोमेरिज होते हैं, जैसे कि ए बी ए डी जो हमने अभी बनाए थे उसमें वो सारे चेन आइसोमर्स थे, और पोजिशनल आइसोमेरिज्म था ए और सी आपस में, बी और डी, एफ और जी, ये सारे पोजिशनल थे क्योंकि इसमें अमाइन की पोजीशन चेंज हो रही थी। और फंक्शनल था ए ई ए एफ ए जी ए एच बी ई बी एफ बी जी, ये सारे के सारे फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स हमारे पास थे। और मेटामर्स थे ई एफ और ई जी। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एन मिथाइल अमीनोमीथेन, ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है जो आपके सामने ए बी सी और डी ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए कि यहाँ पर लिखा है एन मिथाइल, मतलब नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगा होना चाहिए और साथ में अमीनोमीथेन। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। IUPAC name of CH3CH2 twice NH2 is, the answer is 1 propanamine, 2 methyl ethanamine, isopropylamine और methylamine। तो बच्चे साफ साफ पता चल रहा है कि इसका नाम होगा 1 propanamine, क्योंकि ये 3 कार्बन में नंबर फर्स्ट के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है। Which of the following is a primary amine? इनमें से कौन सा वाला बेटे प्राइमरी है? प्राइमरी मतलब नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा होना चाहिए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है और कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। बाकी सब में नाइट्रोजन में एक से ज्यादा कार्बन डायरेक्टली अटैच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी अमाइन? तो इनमें से कौन सा वाला सेकेंडरी अमाइन है ये आपको बताना है। जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए होंगे वो सेकेंडरी होगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में नजर आ रहा होगा। आगे है इनको बनाने का तरीका क्या है, अमाइंस की प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस। पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अमाइंस बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, एंड ऑल्सो बाय द रिडक्शन ऑफ मेटल्स इन एसिडिक मीडियम। तो आपके पास ये एक नाइट्रो कंपाउंड है, इसकी आप रिडक्शन करवा दिए, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करवा दीजिए विद इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एंड यू विल गेट अमाइन। ठीक है, ये एनिलीन आपके सामने बन गया। नाइट्रो कंपाउंड को एनिलीन में कन्वर्ट करने का तरीका यही है। ओके, इसकी रिडक्शन करवा दीजिए किसी तरीके से, तो आपके पास बन जाएगा अमाइन। सेकेंड मेथड है हमारे पास अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट, देखिए, द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बाय अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोलिसिस। ओके, तो इसमें आपको अमोनिया को रिएक्शन करवाना है हालो अल्केन के साथ, ठीक है, और ये बन जाएगा NH3X और ये नेगेटिव, ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट आपके सामने बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो था वो R के पास आया और बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी, ये स्टेप बाय स्टेप आप बना सकते हो। पहले प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी और फिर क्वार्टनरी आप बना सकते हो। अमोनोलिसिस हैज अ disadvantage of yielding the mixture of primary, secondary, tertiary amines and also quaternary ammonium salt. However, primary amine is obtained as the major product by taking excess of ammonia. अगर आप अमोनिया ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो आपको प्राइमरी अमाइन ज़्यादा मिलेगा, बाकी सारे थोड़े थोड़े मिलेंगे, लेकिन मिलेगा आपको एक मिक्सचर के रूप में ही। यही इस मेथड की डिसएडवांटेज है। बट बाय द ट्रीटमेंट ऑफ अमोनियम सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, फ्री अमाइन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अगर आप अमोनियम सॉल्ट को रिएक्शन करवा देते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। इसमें रिएक्शन करने की जो रिएक्टिविटी है वो बेटा कुछ इस प्रकार है। आइडोमीथेन
फिर ब्रोमो एंड देन क्लोरो। आई होप कि आपको अमाइंस की प्रेपरेशन तक सब कुछ समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियो में हम अगला जो कंपाउंड है वो लेकर चलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए एजुकेशन पॉइंट।